हेलो गाइस, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं डिम्पल राजा, आप लोग का भाई, आप लोग का बेटा, जो भी हमार वीडियो देख रहा बा, सबके दिल से धन्यवाद। बात करता नहीं एगो ऐसा टॉपिक पे कि जब जब उस दृश्य को, उस कहानी को जब जब सुनता हूँ साला फट के रह जाता है रे। बात करता हूँ जब जब मैं महाभारत का उस कहानी, उस दृश्य को देखता हूँ, जब जब उस कहानी को सुनता हूँ, लगता है कि हाँ यार, इतने सारे योद्धाओं महाभारत में हुआ, इतने सारे एक एक से राजा आए, एक एक से वीर आए इस धरती पर, लहू लुहान कर दिया सबको। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसको बचपन से लेकर जवानी तक, यहाँ की मरने तक का समय में भी उसकी इतनी परीक्षा। भगवान मुरली वाले, आपने ऐसा क्यों किया? जबकि मुरली वाले तो सब कुछ जानते हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अंतरात्मा उनकी सब कुछ जानती है। एक योद्धा मुझे बहुत प्रिय लगा, वो योद्धा है कर्ण। क्या अद्भुत योद्धा है रे भैया। जब जब कर्ण का नाम सुनता हूँ रोमा भर आ जाता है भाई। क्या योद्धा है, क्या लड़ाई लड़ी। बचपन में जब वो पैदा होता है, उसकी माँ ने उसको बहते हुए जल में छोड़ दिया, टोकरी में। आहा, क्या किस्मत लेके पैदा हुआ रे। गया युद्ध सीखने के लिए गुरुकुल, वहाँ उसको वाल्मीकि जी थे, नहीं, वहाँ पे उसको युद्ध नहीं सिखाया गया, वहाँ से उसको भगा दिया गया कि तुम सूद पुत्र हो, तुम्हें युद्ध नहीं होगा, हम सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय को युद्ध सिखाते हैं। वहाँ से भी निराश। जिंदगी क्या मोड़ लाई है रे भाई। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी आ जाती है आप लोग पे ना, तो अरे मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। अरे सीखना है तो कर्ण से सीखो यार, क्या उससे ज़्यादा मजबूरी तुम लोगों के पास है? हाँ, इस चीज़ को टेक्निकल करो, इस चीज़ को हैंडल करो कि कैसे योद्धा क्या था, क्या हो गया। जुनून अगर रहेगा ना भाई, कुछ भी संभव है। कुछ का मतलब कुछ भी। अरे हम ही आप लोग के जैसे यार आम इंसान होता है। आप बात कर लीजिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आज से कुछ साल पहले चाय बेचते थे भाई, चाय। आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बना पड़ा है भाई। अच्छे अच्छे लोग सलामी ठोकते हैं, क्यों? सब इस माइंड गेम का खेल है। आप लोग अपने माइंड को खुद ही कमजोर कर देते हो कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मेरे से हो क्या करूंगा मैं। लेकिन आहा, जब जब इस कर्ण के बारे में सुनता हूं भाई साहब, क्या योद्धा था, क्या लड़ाई लड़ी। जन्म लेते ही पानी में बहवा दिया जा रहा है, कुंती माता उसको बहा दी। थोड़ा बड़ा हुआ, दूसरा कोई पालन पोषण कर रहा है, और बड़ा हुआ तो यहाँ तक कि उसको शिक्षा दीक्षा भी नहीं मिली। राजा महाराजा के यहाँ लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने जाते थे, उसके पास काबिलियत था, टैलेंट था, जुनून था, जज्बा था कुछ कर दिखाने का। लेकिन गुरु ने मना कर दिया कि मैं सूत पुत्रों को शिक्षा नहीं देता। सोचो, वहां भी अपमान। लेकिन उस दर्द को, उस पीड़ा को चुपचाप वो बर्दाश्त किया, लेकिन हार नहीं माना। हार नहीं माना, लड़ाई लड़ता रहा, देखता रहा योद्धाओं को भी कैसे लड़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस जारी रखा।
जब जान गया कोई चारा नहीं मिल रहा है, हमें जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तो वो झूठ बोलकर भगवान परशुराम से शिक्षा लेने चल गया। और उसको लेने के पहले मजबूर किया गया। ये भी देखो आप, मजबूर कितना उसको किया गया, टार्चर इतना किया गया। तू सूद पुत्र है, तुम्हारा बस तू सारथी है, तू बस तागा चला, घोड़ा चला, तू ये सब करने के छोट बिरादरी का है, तू लड़ाई ये सब कैसे लड़ेगा, योद्धा लड़ते हैं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। उन्होंने कर्ण ने प्रतिज्ञा किया कि आज धनुष छोड़ रहा हूं, लेकिन जिस दिन उठाऊंगा ना, उस दिन पूरा ब्रह्मांड हिला के रख दूंगा। उसके माँ बाप को बेइज्जत किया गया, राज सभा में बुला के कि आपका लड़का ऐलान कर रहा है लड़ने के लिए, इसे करने के लिए। शुद्ध पुत्रों का ये काम नहीं होता है। शुद्ध पुत्र तो सिर्फ तागा चलाते हैं, घोड़ा चलाते हैं, घुड़सवारी नहीं करते हैं, बस सारथी के रूप में काम करते हैं। बदला तो लेना था उस कर्ण को। गया भगवान परशुराम जी के पास, आहा, झूठ बोला, ज्ञान सीखा। और वो भी ज्ञान कैसे सीखा? झूठ बोलकर परशुराम जी ने बोला कि क्या तुम क्षत्रिय हो? कर्ण ने बोला हाँ मैं क्षत्रिय हूं, हाँ मैं क्षत्रिय हूं। कर्ण को ज्ञान सिखाया गया। परशुराम भगवान जी ने उनको अपना ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद जब कर्ण आता है ना भाई साहब, ज्ञान लेने के बाद भगवान परशुराम जी ने भी उसको श्राप दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो झूठ बोला हुआ था। झूठ बोला था कि मैं मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। मैं कर्ण का वो अपना जो सूद पुत्र था वो छुपाया हुआ था। बोला कि मैं कर्ण क्षत्रिय हूँ, कर्ण नहीं हूँ। बाद में तो परशुराम जी को जब गोद में बिठा सुला रहा था अपने गोद में, इतना प्यार करता था गुरु से अपने वो, क्योंकि वो जानता था कि एक गुरु ही ऐसा योद्धा है, एक ऐसा ही गुरु सर्वश्रेष्ठ है जो मुझे सिखा अपना ज्ञान हुनर दे सकता है, जो जिसके माध्यम से मैं पूरे ब्रह्मांड में सफलता पा सकता हूँ, बड़े बड़े योद्धाओं को मैं पराजित कर सकता हूँ। वो भी ऐरा गैरा गुरु से नहीं, स्वयं भगवान परशुराम से, जो 21 बार पूरी पृथ्वी को उथल पथल कर दिया था भाई साहब। ऐसे योद्धाओं, ऐसे वीर योद्धा से वो गया था सीखने के लिए धनुर्विद्या। धनुर्विद्या बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, सीख तो लिया, लेकिन जाते जाते कर्ण को श्रापित होना पड़ा। क्या जिंदगी रही है कर्ण की भाई। जब जब सुनता हूं इस आंखों में पानी भर जाता है भाई। लेकिन फिर भी हार नहीं माना। भगवान परशुराम को गोद में बिठाकर सुला रहा था, तब तक एक कीड़ा आता है, कर्ण के ऊपर डंक पे डंक मारता है। कर्ण का लहूलुहान हो गया, खून की धारें लगी चलने। जब खून की धार जब भगवान परशुराम को स्पर्श हुआ, खून गरम लगा, तो वो भी भगवान परशुराम चकित हो गए, उठे, कहे हैं ये क्या? लेकिन भगवान परशुराम हैं, वो भी बहुत बलशाली, बहुत योद्धा, बहुत तेजस्वी थे, बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी थे। तुरंत उठ के बैठ गए, कहे कर्ण अपने गुरु के लिए निद्रा न भंग हो, तुमने इतना पीड़ा बर्दाश्त कैसे किया?
मेरे लिए इतना पीड़ा बर्दाश्त किया। हाँ, तुमने, एक राजा है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो कबूतरों के भूखे भोजन के लिए अपने शरीर का मांस काट दिए खिलाने के लिए, उसका याद दिला दिया। लेकिन उतने में ही भगवान परशुराम समझ गए कि क्षत्रिय कर्ण, क्या तुम सच में क्षत्रिय हो? भगवान परशुराम जी ने सवाल पे सवाल किया कि आज तुझे बताना पड़ेगा कर्ण, क्या तुम सच में क्षत्रिय हो? तुम जब कीड़ा तुम्हारे ऊपर डंक मार रहा था, उसको तुम चोट भी पहुंचा सकते थे, तुम उसको मृत्यु की द्वार भी दिखला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये क्षत्रिय धर्म नहीं होता है। बता पुत्र, क्या तू सच में क्षत्रिय है? अरे कर्ण के ऊपर लग गया चोट, हाथ जोड़ लिया राधे ने, कर्ण ने, और अपने गुरु से सच्चाई बताई कि मुझे माफ करना गुरुदेव, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं सूद पुत्र राधे कर्ण हूं। परशुराम जी ने कहा, ये तूने क्या कर दिया कर्ण? ये तूने क्या कर दिया? मेरे से गुरु दक्षिणा लेने, मेरे से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि अपने गुरु से झूठ बोलोगे? कर्ण ने क्या मुस्कुरा के जवाब दिया, आप लोग के समझ प्रस्तुत करना चाहता हूं। कि जिस शिष्य के अंदर काबिलियत हो, उसे शिक्षा दीक्षा नहीं मिल रहा है। गुरु के पास गया तो उन्होंने मुझे सूद पुत्र कह के अखाड़े से निकाल दिया कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को ज्ञान देता हूं, सूद पुत्र को नहीं। क्यों? क्या योद्धा सिर्फ क्षत्रिय हो सकते हैं, सूद पुत्र नहीं हो सकते हैं? क्या वीर योद्धा सिर्फ क्षत्रिय को कहलाने का हक है, हम जैसे गरीब और सूद पुत्रों को नहीं? क्या कसूर था मेरे भाई का? क्या कसूर था मेरे भाई का जो मुंह में विष डालकर उसकी मृत्यु कर दी गई? कर्ण बोल, परशुराम जी ने बोले, वो बात सही है जो तूने बोला, लेकिन तूने झूठ क्यों बोला कि मैं क्षत्रिय हूं कर्ण? तूने आज झूठ बोलकर मेरे शिक्षा दीक्षा का तूने अपमान किया है, और अपमान तो अपमान, अपने गुरु का भी अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस टाइम पे तुझे धनुर्विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस दिन तुम इसके विधि को भूल जाओगे। बता रहा हूं भाई साहब, जब ये बात सुना ना, बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगा, बारिश होने लगी, सीने में आग की ज्वाला उठने लगी भाई साहब। लेकिन कर्ण डगमगाया नहीं, कर्ण हार नहीं माना, अपने गुरु को वहीं चरण स्पर्श किया, बोला, अगर आपके गुरुदेव इसी में खुशी है, अगर मुझे श्रापित जीवन देकर ही आपको खुशी है, तो ये श्राप मुझे कबूल है, मंजूर है। लेकिन भगवान परशुराम जी ने जाते जाते ही बोला, कर्ण, तूने हमारी इतनी सेवा की है,
हमारा शिष्य हो तुम। श्रापित जीवन अनजान में तुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन मैं तुझे एक और शक्ति का प्रयोग शक्ति देना चाहता हूं। आज से तुम्हारे धनुष के चाप में वो टंकार रहेगा, जिससे एक बार चला दोगे ना, पूरी ब्रह्मांड हिल पड़ेगा। जो तेरे तीर में वो तेज रहेगा, वो किसी अन्य योद्धा में नहीं रहेगा। अपना शिव जी का विजय धनुष दिया कि ले कर्ण, ये मेरा विजय धनुष है। परशुराम जी ने कर्ण को अपना विजय धनुष दिया। मैं माफ करना गाइस, मैं भावुक हो रहा हूं। क्या योद्धा था कर्ण है। भगवान परशुराम जी ने श्राप भी दिया, लेकिन अपना विजय धनुष दिया। कहा ये ले कर्ण, शक्ति से मंगाया, कर्ण को दिया। बोला ये ले कर्ण, जब तक, अब तो श्राप तो तुझे दे ही दिया हूं। ये मेरे मुखार बिंदु से जो निकल गया, मैं उसे वापस तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं ये अपना विजय धनुष तुम्हें दे रहा हूं। जब तक तेरे हाथ में विजय धनुष रहेगा, तीनों लोक 14 भवन में कोई भी योद्धा कितना भी ताकतवर आ जाए, तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा कर्ण। ब्रह्मास्त्र का शक्ति दिया और 4-5 प्रकार की ऐसी ऐसी शक्तियां दी भगवान परशुराम ने कर्ण को, जिन शक्तियों का अमुक तोड़ किसी के पास नहीं था। ऐसे ऐसे शक्तियां भगवान परशुराम जी ने भगवान राधे कर्ण को दिया। कर्ण ने अपने गुरु को शीश झुकाया और बोला, गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए। श्रापित जीवन से जीवन को भगवान परशुराम जी ने विदा किया और राधे आया, चल दिया अपनी माता के पास, अपने माँ को पास आया श्रापित जीवन लेके। उधर ही अर्जुन, इधर अर्जुन के पास, अर्जुन भी बहुत बड़ा योद्धा था भाई। इस संसार में 2 ही चपल इतना योद्धा थे। अगर अर्जुन को कोई टक्कर दे सकता है तो राधे कर्ण, और राधे कर्ण को कोई टक्कर दे सकता है तो अर्जुन। इस पूरे धरती पर 2 ही योद्धा ऐसे थे जो एक दूसरे को टक्कर दे सकते थे, अन्यथा नहीं। लेकिन अर्जुन से भी तेज टंकार कर्ण था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अगर उन अर्जुन के पास ना होते तो शायद कभी कर्ण हारता ना। बताता हूं आगे की स्टोरी। बीच सभा में युद्ध का कौशल चल रहा था। अर्जुन जी को बहुत बड़ा अभिमान था, अर्जुन के गुरु को बहुत बड़ा अभिमान था कि मेरे पुत्र जैसा, मेरे शिष्य जैसा, अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर है ही नहीं संसार में, जो कि तीर पे तीर वार करके हर चीज को काट के रख देता है। कोई योद्धा उसके आगे टिक नहीं सकता। खुला चुनौती देने लगा। कर्ण वीर योद्धा तो था ही, माता कुंती का पहला पुत्र था, और क्षत्रिय जो होता है वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता मेरे भाई। क्योंकि मैं जब छोटा छोटा था तो रामलीला चलती थी भाई साहब, उसमें 1-2 लाइन की पंक्ति कही जाती थी,
जब जब उस पंक्ति को सुनता हूँ भाई साहब, खून की रफ्तार तेज हो जाती है। मैं आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जानते हैं क्या है? अरे हम बालक हैं क्षत्रियन के, अरे हम बालक हैं क्षत्रियन के, अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सहने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। अर्जुन के गुरु ने खुलेआम चुनौती दिया, लेकिन कर्ण ऊपर से देख रहा था। बोला कि जब तक मुझे निमंत्रण मिलेगा नहीं, जब तक ये चुनौती देंगे नहीं, तब तक मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, क्योंकि सुतपुत्र था। और अर्जुन जी के गुरु ने सिर्फ क्षत्रियों को आदेश दिया था कि योद्धा को युद्ध कर सकते हैं, अदर पर्सन युद्ध नहीं कर सकता। तो कर्ण ने भी एक जगह अपना खड़ा था, देख रहा था दृश्य को। लेकिन बात पहुंच गई उसमें, जब वो खुला चुनौती देने लगा अपने कि कोई योद्धा है इस पृथ्वी पर जो अर्जुन से ताकतवर हो, वो आके खुली चुनौती स्वीकार करे। इतने में तो कर्ण का रोमा खड़ा हुआ, जुनून से एकदम लथपथ, मारा बाण सनसना के गया अर्जुन के पास, खाच से जमीन पे लड़ा। सब लोग चकाचौंध हो गए कि ये बाण तो और उसमें भी बाण में भी चिन्ह भगवान परशुराम का। गुरु ने, भीष्म पितामह ने जब वो सब बाण देखा, भगवान परशुराम का चिन्ह, आश्चर्यचकित हो गए। भगवान परशुराम का चिन्ह बाण में, कौन ऐसा योद्धा हो गया जो अर्जुन को ललकार रहा है युद्ध के लिए। कर्ण ने छलांग लगाया, बीच सभा में आया, बोला अर्जुन पहचाना मुझे, पहचाना मुझे। बचपन में जिन भाई के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर विष का प्याला पिलाकर जिसने हत्या कर दी, आपके गुरु ने शिक्षा देने से मना कर दिया। सूद पुत्र होने के कारण मुझे आपके योद्धा से निकाला गया, आपके नगर से निकाला गया। मुझे, मैं राधे कर्ण हूं। जब इतनी बात अर्जुन के गुरु को पता हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे निर्लज्ज, वहां भी बेइज्जती। ये योद्धा सिर्फ क्षत्रियों का है, सूद पुत्रों के लिए नहीं। मैं तुझे निमंत्रण नहीं दिया, तू बीच में कैसे कूद पड़ा। तो फिर राधे कर्ण ने क्या जवाब दिया कि अरे हम बालक हैं क्षत्रियन के, अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सहने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। जब तक आपका युद्ध क्षत्रिय का युद्ध जब तक न्यायपूर्वक चल रहा था, मैं चुपचाप खड़ा होके दर्शक की तरह तमाशा देख रहा था। लेकिन जब आपने खुलेआम चुनौती दे दी कि इस धरती पर कोई योद्धा अर्जुन का टक्कर का है, तो आके युद्ध करे, अर्जुन का सामना करे। स्वयं गुरु का अपमान करने लगे कि कोई है योद्धा गुरु सिखाया हुआ, तो आके सामने पेश हो। तब फिर मैंने न मैं चुप रह सका, न मेरा बाण चुप रह सका। ऐसा उन्होंने वर्ड बोला। होने लगी दोनों में युद्ध, तड़ा-तड़, इधर का वार इधर, उधर का वार इधर, धकाधक, तीर पे तीर, तीर पर तीर, एक से एक तीर छोड़ा गया। लेकिन अर्जुन अपने गुरु का शिष्य था। अगर उनको, अर्जुन के गुरु को अर्जुन होने का अभिमान था, स्वाभिमान था, उसको क्या बोलते हैं गाइस, बहुत फक्र था अर्जुन पे, तो कर्ण को भी अपने भगवान परशुराम पे विश्वास था। कर्ण था,
शाम हो गई युद्ध लड़ते लड़ते, लेकिन कोई आर पार की घोषणा नहीं हुआ। अंत में जब साथ देने की बारी आई ना भाई, मैं यहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा था कर्ण का, लेकिन दुर्योधन बोला। शकुनी ने दुर्योधन को कहा, भांजी अगर ये योद्धा अगर हम लोगों के पास रहा ना, तो हम लोग को अर्जुन से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। दुर्योधन हाथ मिला लिया कर्ण से, अंक का राजा प्रदर्शित कर दिया। उधर कुंती का स्वयंवर स्टार्ट होने लगा। कुछ दिनों के बाद कुंती का स्वयंवर स्टार्ट होता है। एक एक से योद्धा उस वहां पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां पे उसका अपमान कर रहा हूं, स्वयंवर रचवाया कुंती का, कि जो धनुष को उठाकर नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख में जो निशाना साधेगा, वहीं कुंती से विवाह करेगा। वो लक्ष्य भेदना हर किसी के बस की बात नहीं थी गाइस। जो वीर योद्धा होगा वहीं लक्ष्य साध पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने सारे योद्धाओं को बुलाकर कूटनीति किया, क्योंकि उनको डर था। शादी तो अर्जुन से करवानी थी। श्री कृष्ण जी को सब कुछ पता था, लेकिन हर चीज जानते हुए भी कर्ण के साथ छल किया। लेकिन कर्ण वहां श्री कृष्ण जी से बोला कि मैं तब तक मौन रहूंगा जब तक ये आपका स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा। अगर अन्याय हुआ तो मैं ना चुप रहूंगा, ना मेरा बाण चुप रहेगा। पहले ही वार्निंग दे दिया वो कर्ण। सभा में बड़े बड़े वीर आए और देखा कि धनुष का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। तो भैया श्री कृष्ण जी को पहले ये चीज साफ वहां पे बोलना चाहिए ना